सकते, भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बात लिख लो। जैसे सूर्य भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधेरा करके दिखा दो, तो सूर्य भगवान की ताकत नहीं कि अंधेरा करके दिखावें, क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक अंधेरा आ ही नहीं सकता। उनके जाने के बाद ही अंधेरा आएगा। ऐसे ही अगर मजाक की विनोद की भाषा में हम कहें तो भगवान की ताकत ही नहीं कि वो मंगल कर सके। क्यों? वो उनका ऐसा है ही स्वभाव। जिन्होंने जहर पिलाना चाहा, जिन्होंने मारना चाहा, उन्हें परम पद दिया है। जिसको मारा भी ना, उसे परम पद मिला है जो ऋषि मुनियों के द्वारा वांछित था। आज तक श्री भगवान के द्वारा किसी का अमंगल हुआ हो हमें बता दो। मंगल भवन है, अमंगल करने की सामर्थ्य ही नहीं उनमें। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान में एक सामर्थ्य रहे, वो किसी का अमंगल नहीं करते। तो बोले हमारा अमंगल क्यों हुआ? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमने अशुभ कर्म किए और शुभ कर्म किए, उसी का तुम्हें परिणाम। भगवान किसी का अमंगल नहीं। जिन्होंने भगवान को मारना चाहा, भगवान ने उनको परम पद दिया। अमंगल कैसे कर? अमंगल हो ही नहीं सकता। कभी बताना, सोच के बताना कि भगवान ने इसका अमंगल कर दिया, कभी कहीं भी। अगर अभी दिमाग में कोई आ रहा हो तो हमें बताओ, भगवान ने किसी का अमंगल किया हो? किसी का मंगल नहीं। वो मंगल भवन है। हमारा मंगल, हमारी प्रियता ही भगवान की तरफ से। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जो प्राणों का पोषण करने के लिए भगवान ने व्यवस्थाएं की, वो गाली देने वाले को भी हो रही। कितने कृपालु हैं, वो किसी का मंगल करते हैं। जो भगवान को गिन गिन कर गालियां देता था शिशुपाल, वो परम पद में गया? नहीं गया। ये जितने भी दैत्य राक्षस सब परम पद में गए। जब राम भगवान अवतार लिए और जब राम रावण का युद्ध हुआ, पूरा युद्ध समाप्त हो गया, तब इंद्र ने अमृत वर्षा की भगवान की आज्ञा से। तो भालू कपि जो थे वो जीवित हो गए, एक भी निशाचर जीवित नहीं हुआ। तो पूछा गया कि प्रभु ये आश्चर्य, अमृत वृष्टि तो दोनों दल में हुई, लेकिन एक भी निशाचर नहीं जिया और भालू कपि सब जीवित हो गए, ऐसा क्या? तो बोले निशाचर सब जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि सामने राम जी थे और भालू कपि के सामने राक्षस थे, राक्षसों के सामने राम जी थे। वो मरते समय राम जी को देखा तो परम पद में गए, और इनका मरते समय दर्शन था सामने राक्षसों का, तो अमृत वर्षा हुई और ये जीवित हो गए। एक भी निशाचर जीवित नहीं हुआ, क्योंकि सब परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान ने जिसे दंड भी दिया तो वो परम पद में आरूढ़ हुआ, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधना करके प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर हम भाव से कहते हैं, शरणागत है, कि अब जो भी दुख सुख प्रसाद हो श्री भगवान के द्वारा ही निर्धारित है, क्योंकि हम भगवान की शरण में है, तत्वतः वो कर्म ही